हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 456 आईटीआर पेज नंबर 61 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 6 फरवरी 2023 को आया। फ्रेंड्स, इस केस के अंदर जब एसएससी का मैटर आईटीएटी में चल रहा था तो एसएससी किन्हीं कारणोंवश आईटीएटी के समक्ष अपीयर नहीं हो पाया, जिसकी वजह से एसएससी का जो ऑर्डर पास किया गया वो एक्स पार्टी ऑर्डर पास किया गया। एसएससी ने इस एक्स पार्टी ऑर्डर के अगेंस्ट आईटीएटी के अंदर मिसलेनियस एप्लीकेशन फाइल की कि मैं अपनी हियरिंग की डेट पर अपीयर नहीं हो पाया था, इसलिए मेरी मिसलेनियस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जाए और मेरे ऑर्डर को दोबारा सुनवाई की जाए। आईटीएटी ने पाया कि जब एसएससी ने मिसलेनियस एप्लीकेशन लगाई तो मिसलेनियस एप्लीकेशन लगाने का जो टाइम पीरियड है वो 6 महीने का है और जो एसएससी ने मिसलेनियस एप्लीकेशन लगाई थी वो 6 महीने बाद लगाई थी, इसीलिए एसएससी की मिसलेनियस एप्लीकेशन को आईटीएटी ने रिजेक्ट कर दिया। आईटीएटी के मिसलेनियस एप्लीकेशन के इस रिजेक्शन के अगेंस्ट एसएससी दिल्ली हाई कोर्ट गया और एसएससी ने पहली बार दिल्ली हाई कोर्ट के सामने रूल 24 ऑफ द इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल सामने रखा और ये कहा कि रूल 24 ये कहता है कि यदि एसएससी किसी कारणोंवश आईटीएटी में अपीयर नहीं हो पाया, जिस डेट पर एसएससी की हियरिंग थी या जिस डेट पर एसएससी का केस एडजर्न किया गया था, और आईटीएटी एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर देती है, चाहे वो ऑर्डर मेरिट्स पर हो या अदरवाइज हो, और ऐसी परिस्थिति के अंदर यदि एसएससी आईटीएटी के पास ये रिक्वेस्ट लगाता है रूल 24 के अंदर कि मेरे मैटर की दोबारा सुनवाई की जाए, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर जो रूल 24 है, पहली बात तो वो किसी टाइम पीरियड कोई वहां पे स्पेसिफाई नहीं है कि एसएससी को 6 महीने के अंदर ही वो एप्लीकेशन लगानी है, और दूसरा रूल के अंदर चाहे मे वर्ड लिखा हुआ है कि आईटीएटी उसको कंसीडर कर सकती है, मे कंसीडर, लेकिन कोर्ट ने यह कहा कि उस मे को शैल पढ़ा जाना चाहिए। और ऐसी परिस्थिति में जहां पर एसएससी एक सफिशिएंट कॉज आईटीएटी के सामने रख पाता है कि वो ड्यू डेट पर अपीयर नहीं हो पाया था, तो ऐसे परिस्थिति में रूल 24 के मुताबिक एसएससी का मैटर जो है वो मेरिट के ऊपर और एसएससी को पूरी सुनवाई का मौका देते हुए उसके मैटर को दोबारा सुना जाना चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि जब आईटीएटी के आगे मिसलेनियस एप्लीकेशन लगाई गई थी तो उस वक्त रूल 24 जो है वो कंसीडर नहीं किया गया, और जब एसएससी अब दिल्ली हाई कोर्ट के सामने है और रूल 24 का जिक्र हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर एसएससी की जो अपील एक्स पार्टी डिसाइड की गई है, एसएससी को दोबारा सुना जाना चाहिए। फ्रेंड्स, ये केस इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एसएससी को जो आईटीएटी से नोटिस आता है वो उसको नहीं मिल पाता, या और किसी कारणोंवश एसएससी का काउंसिल अवेलेबल नहीं है, या कोई ऐसी परिस्थिति है जो कि एसएससी के बियॉन्ड कंट्रोल है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर रूल 24 का सहारा लेकर के जो हमारी अपील हमें बिना सुनवाई के डिसाइड कर दी गई है आईटीएटी के, हम उसकी सुनवाई कर सकते हैं। लेकिन साथ में एसएससी को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे रूल इस लिए बनाए गए हैं कि खाली जेन्युइन केसेस के अंदर एसएससी इनको अवेल करे, ना कि एज ए प्रैक्टिस ऑफ डिले टैक्टिस इनको अडॉप्ट करे, क्योंकि कोई भी रूल यदि मिसयूज होता है तो फिर कोर्ट्स उनके ऊपर काफ़ी स्ट्रिक्ट हो जाती हैं। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस
456 ITR पेज नंबर 61 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 6 फरवरी 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।